जबलपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। इस बीमारी से निपटने प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इससे पीड़ित 108 मरीज भर्ती हैं। यहां 110 बेड का वार्ड बनाया जा चुका है। आवश्यकता पड़ने पर और भी बेड बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ मरीज निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा रहे हैं। इस बीमारी के लिए जरूरी इंजेक्शन की किल्लत को दूर करने के लिए भी प्रयास जारी है। जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक गुरुवार को ही इंजेक्शन की एक खेप जबलपुर पहुंची है। दस्तक जो है लगातार हो रही है। हमने ब्लैक व्हाइट देखा, क्रीम की भी दस्तक मध्य प्रदेश का पहला मामला रिपोर्ट हुआ है। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं और किस तरीके से उपचार देख रहे हैं कौन-कौन से? देखिए, फंगस के जो भी प्रकार हैं वो डॉक्टर्स इसके लिए स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज में भी मौजूद हैं और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी ये कार्य कर रहे हैं। और इस लिहाज से मेडिकल कॉलेज के जो वार्ड्स की संख्या है और जो बेड्स की संख्या है वो लगातार हम लोगों ने बढ़ाई है। पहले आपको विदित हो कि 30 बेड्स का एक वार्ड बनाया था, अभी लगभग 110 बेड के जो हैं वार्ड्स बनाए जा चुके हैं। आगे भी यदि आवश्यकता पड़ी तो वो विस्तारित हो जाएगा। डॉक्टर्स की जो है स्पेशल टीम इस काम को मेडिकल कॉलेज में देख रही है। कई लोग जो हैं स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। वर्तमान में जो कल शाम तक के पास मेरे फिगर थे, लगभग 108 लोग जो हैं वहाँ एडमिट थे। कई लोग जो हैं स्वस्थ होने की स्थिति में हैं और लगातार जो इंजेक्शन्स हैं वो भी और दवाइयाँ भी लगातार आ रही है। आज भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है इंजेक्शन्स आए हैं। तो पूरी तरह से शासकीय स्तर पे हम लोग प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि ट्रेंड जो हैं अब मरीजों के आने के कम हुए हैं। जिस स्थिति में यदि हम लोग कंपैरिजन करें कि आज से 10 दिन पहले जो मरीज आ रहे थे उनकी संख्या हर दिन कुछ न कुछ बढ़ रही थी, सुबह शाम में भी बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 2-4-5 दिनों में हम देखेंगे कि उनकी संख्याओं की बढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। तो ये इसलिए भी है क्योंकि जो भी मरीजों के लक्षण आए थे वो प्रारंभिक लक्षणों में ही यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। इसके कारण अब नवीन मरीज इतने नहीं आ रहे हैं। दूसरा जो है, चूँकि यहाँ पर जो एडमिशन है वो केवल जबलपुर प्रॉपर का ही नहीं है बल्कि आसपास के 2-3 संभागों से जो है मरीज यहाँ आते हैं। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो उनके भी आने की प्रवृत्तियाँ कंपैरेटिवली कम हुई है। जो भी मरीज यहाँ आएंगे या जो यहाँ मौजूद हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छतरपुर के तत्वाधान में चंदेला नगर में कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से ये जन जागरूकता रैली प्रारंभ हुई। इस दौरान नगर के समस्त कोरोना वॉलंटियर इस रैली का हिस्सा रहे। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ हुई ये रैली बस स्टैंड होते हुए सर्किट हाउस तक पहुंची, जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने रैली में शिरकत की। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली के साथ चल रहे कार्यकर्ताओं ने लगातार कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों से अपील की। साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान आशीष ताम्रकार, जिला समन्वयक, अनिल निगम ब्लॉक समन्वयक, कोरोना वॉलंटियर गौरव दीक्षित, शिव पूजन अवस्थी, दीपू द्विवेदी, उमाकांत द्विवेदी, शशिकांत राजकुमार, आत्माराम, सर्वेश सिंह, प्रवीण, जितेंद्र सोनी मौजूद रहे। नदिया के पंडोखर धाम पर विश्व शांति और वैश्विक महामारी कोरोना से जन सामान्य को निजात दिलाने के लिए राम महायज्ञ अनवरत जारी है। यज्ञशाला में संत श्री गुरुचरण महाराज जी ने अनुष्ठान से पूर्व यजमानों को संबोधित कर कहा कि प्राचीन शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति से यज्ञ हवन अनुष्ठान करने से समस्त प्रकार के दैहिक, देविक और भौतिक तापों से मुक्ति प्राप्त होती है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोविड-19 से पीड़ित है। लाखों निर्दोष लोगों को कोरोना महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी है। संत श्री ने कहा कि एक और संपूर्ण विश्व के चिकित्सा विज्ञानी इस महामारी के निदान के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर साधु संत समाज और आचार्यगण भी अपनी साधना, इष्टबल और वैदिक पद्धति से इसके निदान की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति गुरुवार को भी दोनों समय विधि विधान पूर्वक कोरोना महामारी के निवारणार्थ श्री राम महायज्ञ संपन्न हुआ। पंडोखर धाम के मुख्य आचार्य पंडित उमाशंकर देवलिया के निर्देशन में सहयोगी आचार्यों ने यज्ञ संपन्न कराया। इस अवसर पर गुरु शरण महाराज के शिष्य और धाम के संस्थापक मुकेश गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता दिल्ली, शशिकांत सोनी औरैया, सोनू शर्मा, बिंदु शर्मा, पंकज त्रिपाठी, राम अवतार सोनी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
हनुमान की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की ताप से चले जाए भूरी मंत्री श्री वाचा सतनामादेश गुरु का स्वाहा। ओम विष्णु 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 ओंकारे बार से मंत्री गज्जे बग्गे बलखाए हनुमान की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की ताप से चले जाए भूरी मंत्री श्री वाचा सतनामादेश गुरु का स्वाहा। ओम विष्णु 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 ओंकारे बार से मंत्री गज्जे बग्गे बलखाए हनुमान की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की ताप से चले जाए भूरी मंत्री श्री वाचा सतनामादेश गुरु का स्वाहा। ओम विष्णु 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 ओंकारे बार से मंत्री गज्जे बग्गे बलखाए हनुमान की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की ताप से चले जाए भूरी मंत्री श्री वाचा सतनामादेश गुरु का स्वाहा। ओम विष्णु 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 ओंकारे बार से मंत्री गज्जे बग्गे बलखाए हनुमान की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की ताप से चले जाए भूरी मंत्री श्री वाचा सतनामादेश गुरु का स्वाहा। यज्ञशाला में हाजिर दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के निर्देश पर सीएसपी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में पथरिया थाना प्रभारी एचआर पांडे के द्वारा जेरठ पहुंचकर जेरठ चौकी प्रभारी संजय सिंह के साथ पथरिया थाने के स्टाफ और महिला स्टाफ के साथ मिलकर कुबेर पिता रामदयाल लोधी और बबलू पिता भयन सिंह लोधी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से कच्ची शराब लगभग 60 लीटर दबिश देकर जब्त की। साथ ही 4 डिब्बे महुआ लहान के साथ 3 बोरी महुआ लहान भी मौके पर नष्ट किया गया। मामले में 34/2 आबकारी एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 आपदा प्रबंधन 51 के तहत मामला दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी की गई। कोरोना संकट काल में कई गरीब परिवारों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। आलम यह है कि ऐसे परिवारों के बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। जबलपुर में ऐसे परिवारों की मदद के लिए युवा कांग्रेस सदस्य लगातार सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में युवा कांग्रेस सदस्यों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे असहाय और लाचार लोगों को राशन किटों का वितरण किया। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने शहर के अन्य समाज सेवियों से भी पीड़ित मानवता की सेवा की अपील की। आज हम सभी युवा कांग्रेस जबलपुर इकाई के साथियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा के सामने गरीब निसहाय लोगों को आज अनाज वितरण किया। यह मुख्य उद्देश्य हमारा था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी देश में अपने पैर पसार रही है, इस स्थिति में गरीब का रहना खाना पीना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति में आज हमने छोटा सा सहयोग अपना प्रदान किया है, जिसमें हमारे साथी आशीष चावले जी, चन्ना राव जी, युवा कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर थोड़ा बहुत सहयोग जो हमसे होते बना वो किया हमने। धन्यवाद। जबलपुर युवा कांग्रेस। ठीक है। अनुज ठाकुर। खजुराहो के हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते टीकाकरण का कार्य 12 बजे प्रारंभ हुआ, जिसके कारण लोगों को वहां पर घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, लगातार न सिर्फ खजुराहो बल्कि आसपास के सभी वैक्सीनेशन सेंटर में यही हाल है। ऐसी स्थिति में जबकि वहां किसी भी तरह से लोगों को जहां वो खड़े हैं न पंखे की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, और इतना ही नहीं अंदर कर्मचारियों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है। साथ ही एक विंडो होने के कारण एक साथ लोग खड़े होते हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होता। 18+ के युवाओं द्वारा जो उत्साह दिखाया जा रहा है, कहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाहियों के चलते उनका आने वाले समय में उत्साह ठंडा ना हो जाए, इसके लिए जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया? कार्य प्रारंभ हुआ कि नहीं अभी? वैक्सीनेशन कितनी देर से लगे लाइन में? कम से कम आधा घंटा। 10 बजे से